नाजरीन, वो दो मुस्लिम ममालिक जिनसे इसराइल बहुत ज़्यादा खौफजदा था, यानी एक पाकिस्तान और एक ईरान, वो बजाय इसराइल में कुछ करने के वो आपस में एक दूसरे के मुल्क में गोले बरसा रहे हैं, ड्रोन अटैक्स कर रहे हैं, मिज़ाइल गिरा रहे हैं। और इसमें आज अमेरिका की तरफ से भी बाकायदा खुशी का इजहार किया गया है। यानी अमेरिका की तरफ से ईरान पर जो पाकिस्तान की जानिब से जवाबी सिस्तान में हमला किया गया है, उस पर बाकायदा पाकिस्तान की तारीफ़ की गई है और पाकिस्तान के ही यानी हक में उनकी स्टेटमेंट आई है। यानी पाकिस्तान को दूसरे मानों में अमेरिका थपकी दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है कि पाकिस्तान मज़ीद हमले करे। यानी इससे उसे खुशी हुई है। बरतानिया की तरफ से भी पाकिस्तान के पलड़े में यानी कि वो किया गया है, वज़न डाला गया है कि पाकिस्तान की हिमायत की गई है। और दूसरी तरफ इसराइल में बाज़ हल्के इस पर खुशियाँ मना रहे हैं कि उनको तो ख़तरा था कि कहीं किसी टाइम ये चिंगारी जो लबनान से फैलती फैलती यानी हज़बुल्ला और ईरान और फिर इसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब ना इन्वॉल्व हो जाए। अब बल्कि ये है कि इसमें सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान की हिमायत का यानी कि वो किया है कि पाकिस्तान ने जो ईरान पर हमला किया गया है सिस्तान में वो ठीक है, यानी हिमायत का ऐलान किया है। तो नाजरीन, इस पर ईरान में बहुत सारे हलके अब ये कह रहे हैं कि उनको फिर से जवाबी वार करना चाहिए। यानी ये यहूद व हनूद की ये साजिश फैलती जा रही है, बजाय इसराइल जो पिछले 2-3 माह से मुसलमानों का यानी अक्टूबर से लेकर अब तक मुसलमानों पर जो इसराइल के फ़लस्तीन में मुसलमानों पर हमले कर रहा है, उससे इस जंग को हटाया जा रहा है ताकि आलमी दुनिया में भी, आलमी इंटरनेशनल तौर पर भी इस तवज्जो को हटाया जा सके। तो नाजरीन, ये बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी एक गेम है कि इस जंग को क्योंकि इसको डाइवर्ट किया जाए, तवज्जो इंटरनेशनल तौर पे कुछ एक और इवेंट पर वो की जाए। तो ऐसे में ये ईरान की तरफ से भी पाकिस्तान पर, अब बलूचिस्तान पर जो पंजगूर में हमला हुआ वो गलत था, और फिर अब पाकिस्तान, क्योंकि ईरान ने बहुत बड़ी गलती की थी, उसे ये इकदाम नहीं उठाना चाहिए था, पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। अब उसके नतीजे में पाकिस्तान ने सिस्तान पर यानी बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच लिबरेशन फ्रंट पर यानी कि पाकिस्तान ने जवाबी वार किया है, क्योंकि बलूचिस्तान में भी जो भी मुदाखलत होती है उसमें सिस्तान से ही, बलूचिस्तान ईरान से ही हमले होते हैं। यानी वो उनके डांडे वहीं से जाके मिलते हैं, वहीं से ही सारी कार्रवाइयाँ होती हैं। तो यकीनन अब इस जंग में फैलाव बजाय मशरिक़ वस्ता में यानी इसराइल की सिमत में, फ़लस्तीन की सिमत में, वहाँ पे इसराइल पर यानी कि जो एक अरसे से मुसलमानों पर जुल्म मजालिम के पहाड़ तोड़ रहा है, मुसलमानों को अब तक कोई 30,000 के करीब शहीद कर चुका है, वहाँ पर वो होने के रिएक्शन होने के अब एक नई हल्का बंदी, नई सफ़ बंदी, नई साजिश और एक नया स्टेज तैयार किया जा रहा है। और बल्कि इसको आलमी दुनिया, अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया इस पर खुश हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस जंग को फैलाया जा सके। तो अब ऐसे में तो ये हमारे यानी हुक्मरानों और फिर ईरान का जो बरादर इस्लामी मुल्क हैं और जो एक अरसे तक एक दूसरे के साथ मोहब्बत, प्यार और एहतराम का रिश्ता रहा है, क्योंकि माजी में अमेरिका इसके ख़िलाफ़ था, पाबंदियाँ भी लगाई थी ईरान के, और पाकिस्तान हमेशा एक बैलेंस तवाज़ुन रखता था और ईरान के हक़ में होता था। और इसी तरह ईरान ने भी, क्योंकि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो ईरान पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तान की हिमायत की थी, पाकिस्तान को तस्लीम किया था। तो नाजरीन, अब एक साजिश जो दोनों तरफ से हल्के यानी वो कर रहे हैं, दोनों साइड पे यानी जंग को फैलाव की कोशिश की जा रही है, जिसकी जितना भी नुकसान है आलम इस्लाम का। माजी में भी 80-90 की दहाई में इराक ईरान और ईरान इराक की आपस में कुवैत की जो जंग रही है, उससे फ़ायदा अमेरिका ने उठाया है और दोनों तरफ से अमेरिका होता था। और अब भी दोनों तरफ से यूरोप और अमेरिका है
اور یہ جنگ جو ہے اس کا فائدہ بھی انہی ممالک کو ہو رہا ہے کیونکہ وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں، اور اسرائیل چاہتا ہے کہ فلسطین سے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، اور ایسے میں چائنا اور کئی روس سمیت کئی دونوں ممالک کو، پاکستان اور ایران کو کہہ رہے ہیں کہ آپس میں صلح کریں اور اس جنگ کو بلکہ مزید پھیلنے سے روکا جائے۔ تو ناظرین، اس کو بلکہ یہ ہے کہ ذرائع تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ بڑھے گی، لیکن اس کو بڑھنا نہیں چاہیے، کیونکہ دوسری طرف سے اب ایران کی کوشش ہے کہ وہ دوبارہ بلوچستان پر حملہ کرے۔ یقیناً ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ایران کی طرف سے بھی دوبارہ تیاری لگ رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ جنگ یہ پاکستان کے بھی حق میں نہیں ہے، ایران کے بھی حق میں نہیں ہے، یہ فلسطین کے بھی حق میں نہیں ہے، یہ سعودی عرب کے بھی حق میں نہیں ہے، یہ مشرق وسطیٰ کے بھی حق میں نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اسرائیل کے حق میں ہے، امریکہ کے حق میں ہے اور یورپ کے حق میں ہے۔ ناظرین، میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔